मुकम्मल हुआ है और जिसके तहत हमने वहाँ जो है वो करना है, जो हम मोदी से नहीं, जो ट्रंप से कमिटमेंट करके आए थे, उसके तहत अब हमने आज़ाद कश्मीर भी तो देना है ना इंडिया को। आज़ाद कश्मीर जी, वो ये है कि चीन ने पाकिस्तान की 9 मछली मछली और मछली की पैदावार मुख्तलिफ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी पर पाबंदी लगा दी। 15 है 15 अच्छा 15 कंपनियां, 15 कंपनियों के ऊपर ड्यूटी लगा दी, पाबंदी लगा दी। क्यों लगाई? जी क्यों लगाई? इसलिए लगाई है कि ईद से पहले अगर आपने ये खबर पढ़ी हो तो 6 चाइना के मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर, उनको हम कहते हैं, उन्होंने फिर बदला ये लिया कि तुझे साढ़े 15 कंपनियां बैन कर दी, आपने हमारे 6 कंटेनर पकड़े, जाओ फिर आपकी मछली भी हम यहाँ पे नहीं बिकने देंगे। ये हुआ, खाल टगे टोकरी ही रहेगी। चीनी इसी तरह हमारी जो है वो ऐसी तैसी करते रहेंगे। चीन ने अल्टरनेटिव, जो आर्टिफिशियल जिसे कहना चाहिए मसनूई चमड़ा या आर्टिफिशियल लेदर जो है वो इस क्वालिटी का बना दिया कि हमारे रवायती लेदर की मार्केट जैकेट में से ख़त्म हो गई। जब इतनी ज़्यादा कम कॉस्ट कर दी है चाइनीज़ ने, तो आपने जाके अगर उन्हीं शोबों में कम्पीट करना है तो उनके साथ आपको कम्पीट करना पड़ेगा जो आप नहीं कर सकते। स्टाइलो भी आया था, अब उसका डिक्लाइन शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा करप्शन शुरू हो गई है। जो भी जाता है अपने सैंपल लेके, एक वो बन हैं, वो वैसे शुरू से ही चोरी हैं क्योंकि बहुत ही घटिया ज़हनियत के लोग हैं यार। उनके पास कोई चला जाए ना कि ये आर्टिकल है मेरा, आर्टिकल कहते हैं जूते को जी, हाँ, ये आर्टिकल है मेरा, तो ये आप ले लें मेरे से और अपनी दुकान पे बेच लें, तो अंदर उन्होंने मोची बाए हुए ही उन्होंने कहने नहीं नकल मारो, उसको सैंपल वापस कर देते हैं और नकल अगले दिन दुकान पे पहुंची। खाल टगे टोकरी ही रहेगी। चीनी इसी तरह हमारी जो है वो ऐसी तैसी करते रहेंगे। वो अपने पिग लेदर से बने हुए जूते हमें महंगे दामों बेच के जाएंगे यहाँ पे, और हम बड़े ईंट के एक दूसरे को दिखा रहे होंगे। मुकम्मल हुआ है और जिसके तहत हमने वहाँ जो है वो करना है, जो हम मोदी से नहीं, जो ट्रंप से कमिटमेंट करके आए थे, उसके तहत अब हमने आज़ाद कश्मीर भी तो देना है ना इंडिया को। आज़ाद कश्मीर जी, कभी कारगिल दे देते हैं, कभी कुछ और दे देते हैं, कभी बटालिक दे देते हैं। वहां से थोड़े थोड़े हिस्से हमने कौन से जाके देखे हुए हैं। वो तो कभी आज़ाद कश्मीर गए तो वो उन्होंने बताया कि जी ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है ये पहाड़ी और वो सारे गांव, ठीक है ना, ये 71 से पहले पाकिस्तान में होते थे। वही है, इतना सारा रकबा गया तो किसी ने भोग ही नहीं करता, मतलब किसी ने कुछ जिक्र ही नहीं किया। तो वो फिर जो है वो आपको पता चलेगा, कारगिल जो था वो 71 में इंडियन ने छीना था, ठीक है ना। तो खैर वो ये है कि चीन ने पाकिस्तान की 9 मछली और मछली की पैदावार मुख्तलिफ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी पर पाबंदी लगा दी। अब इनमें ज़्यादातर कराची बेस्ड है, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स ये करते हैं उनमें से बहुत सारा कैच जो है वो ग्वादर से आता है। ग्वादर में पकड़ा जाता है, वहाँ पे उसकी सार्टिंग होती है, सार्टिंग होके वो उसको पैक करते हैं, पैक करके उसको ब्लास्ट फ्रीज़ करते हैं और उसको फिर कंटेनर्स में डाल के तो कराची भिजवा देते हैं। कराची में फिर वो या खोल के दोबारा बनता है, या अगर खोलेगा नहीं तो फिर वो दादाजी 9 नहीं 15 है 15 अच्छा 15 कंपनियां, 15 कंपनियों के ऊपर ड्यूटी लगा दी, पाबंदी लगा दी। क्यों लगाई? जी क्यों लगाई? इसलिए लगाई है कि ईद से पहले अगर आपने ये खबर पढ़ी हो तो 6 चाइना के मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर, उनको हम कहते हैं, आप समझ लें कि वो बहुत बड़ी बड़ी कश्तियां होती। अच्छा जी, ठीक है, ये हमारे दफ्तर से भी जितनी बड़ी कश्ती होती, मतलब ये स्टूडियो जितनी नहीं, पूरे दफ्तर जितनी, ठीक है। और हमारा दफ्तर जो है वो तकरीबन 5 मरले में वाक़ है जी, ठीक। वो दफ्तर जितनी जो है वो होती है, कश्ती होती है, और वो उसके अंदर सिस्टम्स लगे होते हैं, और सिस्टम्स क्या होते हैं कि वो पकड़ती जाती है और वहीं पे उसको करके तो उसका अंदर का जो गंद होता है वो बाहर फेंकते हैं और वहीं पे उसको पैक करते जाते हैं। वो मतलब कि ऑन बोर्ड ही सब कुछ होता है। तो वो गंद जो दोबारा फेंकते हैं समुद्र के अंदर, उससे पोल्यूशन भी फैलती है और ये सारा कुछ होता है।
इन ट्रालर के पाकिस्तान की समुद्री हदूद के अंदर मछलियां पकड़, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की समुद्री हदूद जो है वहां पे मछली पकड़ने का रवायती तरीका चल रहा है। हमें ये फरमाइश आई थी आज से को 3-4 माह पहले ग्वादर से कि सर इस पे भी बात करें। ठीक हो गया, तो मौका नहीं बन पाया और फिर वो चीज़ टॉपिक्स पीछे होते जाते हैं, तो वो टॉपिक्स हो गया। अब जब ये बात सामने आई तो हमने आपको बताई। ये जिन दिनों चाइना की तामीराती कंपनी के इंजीनियर्स की बस के ऊपर दासू में हमला हुआ, तो उससे अगले दिन एक खबर रिलीज़ करवाई गई कि चाइना की हुकूमत ने, बल्कि उनके सफ़ीर ने एक ख़त लिखा है कि जब हमने वो जो है ना, वो नामकूल सा मिनिस्टर है, गालियां बकता है जो, वो यार अली जैदी, एक अली जैदी है, हाँ, एक अली मोहम्मद खान है। नहीं अली जैदी जी, ठीक है। अली मोहम्मद खान तो पहले दरूद पढ़ता है और फिर झूठ बोलता है, फिर झूठ बोलता है, ये गालियां बकता है सीधा सीधा। तो अली जैदी साहब जो हैं, मसूफ को एक ख़त लिखा और फ़ोन किया, नहीं उन्होंने ख़त लिखा है पाकिस्तान की वफाकी वज़ीर आज़म को कि जनाब हमने अली जैदी साहब से रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने सफ़ीर साहब से बदतमीज़ी फरमाई। अच्छा, वो बदतमीज़ी फरमाने की वजह क्या थी कि 6 कंटेनर इनके चाइना के घूम रहे थे पाकिस्तान की समुद्री हदूद के अंदर और मछलियां पकड़ रहे थे। अब इन कंटेनर के समुद्र में रहने की एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद उन्हें खुश्की पे आना पड़ता है। वो पेट्रोल लेते हैं, वहाँ पे जो स्टाफ होता है उसका खाने पीने का सामान ख़रीदते हैं और सामान ख़रीद के वो मतलब कि और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपनी जो प्रोडक्ट होती है या प्रोड्यूस होती है उसको खुश्की पे उतारते हैं, यूँ अपनी कश्ती का बोझ उतार के फिर समंदर में चले जाते हैं। तो वो इधर फिर रहे थे, तो उन्होंने अपने दोस्तों से या उनके जो हम मुल्क हैं या उनके जो हम वतन हैं उनको फ़ोन किया कि भैन तुहाडे कोल ही गए हैं, चक्कर ना ला जी। उन दोस्तों ने कहा कि पहले हमें पूछ लेने दें। तो उन्होंने मुकामी तौर पे जो हुकाम हैं वहाँ पे पोर्ट कासम अथॉरिटी के नहीं, पोर्ट कासम नहीं, ये ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के जो हेड हैं जमालदीनी साहब के की नाम है, नेवी से है, नहीं वो लोच है, ठीक है। उनको जाके राब्ता शाब्ता किया, उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, मेहमान है आए। जैसे ही वो पाकिस्तान के ग्वादर में आके तो पार्क होते हैं तो उसके ऊपर जो है वो वफाकी जो वजारत है जहाज रानी की, वो कहते हैं कि भाई तुझे तो साढ़े समुद्री हदूद दे विच फिर रहे, खिलाफवर्जी की आपने बगैर इजाज़त के फिर रहे थे। उन्होंने आगे से फिर जो एनओसीज निकाल के दिखाए, वो एनओसीज जो थे वो पाकिस्तान के अफसरान ने अपने नाम पे जारी करवा के उनको बेचे हुए थे। सही है, ठीक है, समझ लग गई ना? जी। पाकिस्तान के अंदर कुछ अफसरान ने वो एनओसी जारी करवा के या लाइसेंस जारी करवा के उनको बेचे हुए थे। अफसरान कोऑर्डिनेट ही प्रॉपर कर लें। तो अब जब उन्होंने फिर अली जैदी साहब को, हालांकि असूली तौर पे चीनियों को चाहिए था कि वो उन अफसरान की गर्दन मापते जाके, उन्होंने कहा जी हमारे पास लाइसेंस है। अब अली जैदी साहब की औकात तो नहीं है, ना उनकी बसात है, ना उनकी कैपेसिटी है कि वो उन अफसरान का जो है वो सामना कर सकें। उन्होंने जो था वो कहा कि ईद के बाद देखेंगे। तो इसके ऊपर जो है वो चाइना पाइन जो थे उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर को सीधा सीधा खत लिख दी। वहां पे आके कोरिया के आते हैं ज़्यादातर, ये जो मछली खाने वाले ममालिक हैं ना, चीनी आते हैं और इंडियन को तो पकड़ लेते हैं जी, थाई शाइनी आते हैं, लेकिन नहीं, वो उनकी आबादी कम है। तो कोरियन आते हैं, चाइनीज़ आते हैं, जापानीज़ नहीं, जापानीज़ जो है ना वो दूसरी वाली मछली के कंज्यूमर हैं। इस तरह के ममालिक के जो है वो लोग आते हैं यहाँ पे और ट्रॉलर्स आते हैं उनके, और वो मछली पकड़ के पाकिस्तान के समुद्री हदूद में से ले जाते हैं और इससे पाकिस्तान की जो हयातियात है उसकी तबाही फिर रही है। ठीक है, ज़ीरो का, हालांकि मछली पकड़ने भी कभी कुछ एटिकेट्स होते हैं और मतलब कि इतने वाला जाल लगाना है आपने, या इतने वाला लगाना है, या इतने वाला, ये ज़ीरो वाला जाल लगाते हैं, उसमें इन्नी मच्छी फंस जाती है, नतीजा में मर जाती है। और नतीजा के तौर पे जब उस फेंक देना होता है उन्होंने,
वो जाल बाहर निकलता है, उसमें से बड़ी मछलियां चुन लेते हैं, बाकी फेंकते हैं, लेकिन वो मर चुकी होती हैं। खैर, समंदर का अपना एक इकोसिस्टम है कि वो छोटी मछली, मरी हुई मछली भी किसी की खुराक बन जाती है, लेकिन उस छोटी मछली ने इतनी बड़ी होना था और उसकी इकोनॉमी नई जनरेट होनी थी, वो तो खत्म हो जाती है। तो ये समुद्री हयातियात तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ग्वादर, पसनी, जिवाणी, ये वो हमारे लोग हैं वहाँ पे पाकिस्तान के, पाकिस्तानी हैं जिनका गुजर बसर ही ये माहीगीरी पे है। ठीक है, तो अब माही गानों में आ गए तो माहीगीरी तो नहीं ना हो टाइम बहुत एक्सीड करके था। चले। बहरहाल ये मैंने कहा कि वो चीनें भी उसके अंदर दुरुस्त नहीं है और अली जैदी तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं लेकिन है। ये जवाबी लेकिन हमला, असल मुजरम का नाम कोई नहीं ले रहा कि ये किसने लाइसेंस गन पॉइंट पे हुकूमत से लेके और चीनियों को बेचे हैं। असल मुजरम वो है, उसका कोई तज़किरा नहीं हो रहा। जवाब पर उन्होंने कंपनियां बैन कर दी। जो अब उन्होंने फिर बदला ये लिया कि तुझे साढ़े 15 कंपनियां बैन कर दी, आपने हमारे 6 कंटेनर पकड़े, जो फिर आपकी मछली भी हम यहाँ पे नहीं बिकने देंगे। ये हुआ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल 9 न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो में पाकिस्तानी ने बताया कि पाकिस्तान में चाइना कैसे ग्वादर पोर्ट के आसपास जो भी समुद्री एरिया है वहाँ से मछली पकड़कर, गैरकानूनी मछली पकड़कर चाइना में ले जाकर बेच रहा है। जब वहाँ के पाकिस्तान के कुछ अफसरान ने उनको रोकना चाहा तो गवर्नमेंट अब वो नाराज़ हो गई और उसने पाकिस्तान की 15 फर्म्स को चाइना में मछली बेचने से मना कर दिया। तो आप समझ ही सकते हो तो पाकिस्तान इसमें कोई चूचा नहीं की और बेचारा अपना सिर पकड़ और माथा पकड़ कर वो बैठे हैं और अपना माथा ओढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी को पता चल रहा होगा जो चाइना की दोस्ती को हिमालय से उसे समुद्रों से गहरी और शहद से मीठी बता रहे थे, अब पता लगेगा कि वो शहद कितना मीठा और कितना कौड़ा है। कि वहाँ पर लेदर इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी जो वहाँ पर शूज़ और जैकेट्स बनाकर एक्सपोर्ट कर रही थी और वहाँ की मार्केट में बेच रही थी पाकिस्तान में ही। पर चाइना की जो आर्टिफिशियली लेदर है जो कि ओरिजिनल लेदर से काफ़ी सस्ती और अच्छी टिकाऊ होती है, तो जिसकी वजह से उसने पाकिस्तान में वो टेक ओवर कर रही है और जो उनकी लेदर इंडस्ट्री वो ख़त्म हो रही है। तो धीरे धीरे चाइना पाकिस्तान की इंडस्ट्री को ख़त्म करके वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री ला रहा है और जो कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्री चाइना में अपना सामान बेच रही है उसको भी वह बैन कर रहा है। इस तरह से जैसे पाकिस्तान ने धीरे धीरे पूरी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिया और सिर्फ चाइना का एक पिल्ला बनकर रह गया है। अब उसको धीरे धीरे पता लग गया जब चाइनीज़ अपने असली रूप में आएंगे और इसको पूरी तरह से टेक ओवर करके पाकिस्तान को जूते मारेंगे, जो कि अभी भी मर रहे हैं और पाकिस्तान किसको चू करके बताएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।